और पूरे दिन में हम 21,600 बार सांस लेते हैं। कितने बार? 21,600 बार हमारी सांस हम लेते हैं महाराज। इसलिए कहते हैं भैया कि एक श्वास पर भगवान का नाम लो, श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम निकले, श्वास बाहर आए तो परमात्मा का चिंतन हो। सांसों के तार तार पे प्रभु नाम को पिरो लो, सांसों के तार तार पे प्रभु नाम को पिरो लो, सांसों के तार तार पे, के तार तार पे नाम को पिरो। शुभ कर्म करके जीवन, शुभ कर्म करके जीवन, शुभ कर्म करके जीवन, शुभ कर्म करके जीवन, आनंद रस में घोलो, सांसों के तार तार पे, के तार तार पे प्रभु नाम को पिरो, सांसों के तार तार पे। भाव से हर एक श्वास में गोविंद का नाम लो, हर एक श्वास में भगवान शंकर जी का नाम हमारे मुखमंडल से आए, ऐसा प्रयास करें। क्योंकि एक श्वास जो बाहर चली गई वो फिर दोबारा लौट के आ नहीं सकती है। जो श्वास हमने ले लिया वो लौट के दोबारा आना नहीं है महाराज। जीवन का एक एक पल, 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 अनमोल है खजाना, अनमोल है खजाना, अनमोल है खजाना, अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी, इनमें से एक पल भी, इनमें से एक पल भी, इनमें से एक पल ही नहीं लौट कर है आना, नहीं लौट कर है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना, अंतःकरण निचोड़ो, सांसों के तार तार पे, सांसों के तार तार पे प्रभु नाम को पिरो, सांसों के तार तार पे। जीवन का जो समय है सज्जनों,
एक एक पल बड़ा कीमती है। जो सांस हमने ले ली वह दोबारा लौट के आएगा नहीं। जो समय हमारे पास अभी है वो समय दोबारा कभी लौट के आएगा नहीं। हम सब कुछ जीवन में बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं। अभी 10,000 हो गया, अब 20,000 हो गया, अब 50 लाख हो गया, अब 1 करोड़ हो गया। धन के बैंक बैलेंस को सब चेक करते हैं, कभी नाम के बैंक बैलेंस को कभी चेक किया? अरे कितना जपा, कितनी मालाएं करी, कितने भागवत सुने, कितनी कथाएं सुनी, कभी स्मरण किया? इसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। ज्ञानी की है निशानी, ज्ञानी की है निशानी, ज्ञानी की है निशानी, ज्ञानी की है निशानी। मीठी सी उनकी वाणी, 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 मीठी सी उनकी वाणी हो, मीठी सी उनकी वाणी, मीठी सी उनकी वाणी हो। इस नाम के रस को, भगवान के रस को अपने करण विराजे सांसों के तार तार में। प्रभु नाम को पिरो सांसों के तार तार, प्रभु नाम को पिरो। आनंद रस से अपने, आनंद रस से अपने, आनंद रस से अपने, आनंद रस से अपने अंतःकरण को धोलो सांसों के तार तार, सांसों के तार तार, प्रभु नाम को पिरो सांसों के तार तार। बोल शंकर भगवान की। तो हर एक श्वास बड़ी कीमती है। इसलिए भगवान सूत जी कहते हैं, श्री सनकादि मुनियों, जो समय अभी चला गया वो दोबारा लौट के कभी आ नहीं सकता है। इसलिए जीवात्मा का एक धर्म है, एक कर्तव्य है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा जन सांस हो, कि ना जाने फिर श्वास की आवन हो न हो। इसलिए कहते हैं सनकादि मुनियों, हर एक श्वास पर भगवान का नाम निकले, परमात्मा का स्मरण हो, परमात्मा का चिंतन हो। क्योंकि यह मनुष्य का देह है। हम हमारा ज्यादा से ज्यादा समय कहा महाराज, हम तो 1 घंटे भी भजन नहीं कर पाते। तो 1 घंटे यदि हम भगवान के भजन नहीं कर पा रहे हैं तो केवल 1 क्षण परमात्मा का चिंतन करो। और जब भगवान का 1 क्षण चिंतन करो सज्जनों, तो फिर संसार को भूल जाओ। उस समय संसार को त्याग दो। लेकिन शिव महापुराण में लिखा है, क्योंकि हमारा आधा से ज्यादा समय तो गृहस्थ कार्यों में और आधा समय भगवान के में समय दिया नहीं,
तो अंत में उसकी गति अच्छी नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि हर एक श्वास पर भगवान का नाम निकले, परमात्मा का चिंतन हो। और यदि हम 24 घंटे में से 1 घंटे भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा आधा से जीवन तो व्यर्थ ही गया। यदि भगवान की कृपा से हमें 80 साल की उम्र मिली हो और 10 घंटे हम एक दिन में सोते होंगे कम से कम, और एक आध घंटे दिन में भी सोते होंगे, ये एक्स्ट्रा है 12 घंटे। यदि एक दिन में हम 12 घंटे सो जाते हैं तो बताओ प्रेम से, यदि हम 80 साल जिए तो आराम से 40 साल हमारे सोते सोते निकल गए। यदि 80 साल की उम्र है तो 40 साल हमारे सोते सोते निकल गए महाराज। और 40 साल बचे तो कुछ वर्ष पढ़ाई, कुछ धर्म पत्नी की, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ बच्चों का पालन करो, उसी में ही गृहस्थ के कार्यों में ही, इसी में व्यतीत हो जाता है। इसलिए यह मनुष्य का देह है वो बड़ा साधन का धाम है। यह शरीर को कोई साधारण नहीं, ये परमात्मा का देह है साक्षात में। इसलिए भगवान को प्रेम से मानो। और कल के प्रसंग में भी हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा सब पर बरसती है, भगवान भोले बाबा की। और हम पर भी अविरल रूप से भगवान भोले बाबा की कृपा बरस रही है। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण का महीना है तो भैया बारिश तो आनी ही है, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति वश में रहती है भगवान की। इस सृष्टि को बनाने वाले हैं भगवान। कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगतवन विदो पालनी आचरोत्री। इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान हैं, पालने वाले भगवान हैं, चलाने वाले भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। इसलिए संसार में जो कुछ होता है उसी की इच्छा से होता है। प्रकृति को जो वश में करे वो ईश्वर है, और प्रकृति के वश में जो रहे वो जीव है, वह मनुष्य है। हम प्रकृति से कुछ कर नहीं सकते हैं, हम इसलिए अंश हैं भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और प्रकृति को जो वश में रखे वही भगवान है, वही ईश्वर है। यहाँ रुद्र संहिता में भगवान प्रवेश करते हैं, और रुद्र संहिता में कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी को सृष्टि का सृजन करने के लिए कहा कि भैया जाओ तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि का सार चुनो। तो भगवान शंकर ने नाना प्रकार के जीव जंतुओं को बना दिया। तो अंत में सनकादि मुनि ब्रह्मा जी के अंश से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पुत्रों को कहा जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो, लेकिन ये तो पहले से ही विरक्त थे। इनका तो केवल एक काम हरिश्चित्तम समाश्रयी। अब तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया सृष्टि का सृजन तो हमको ही करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने आज कि सृष्टि के प्रारंभ में विधि मानस सृष्टि कछुकी, बिना काम नहीं बढ़ सकी तब उत्पत्ति काम ही की। अब भगवान ने कुछ मानसिक सृष्टि रचाने की सोची भगवान ब्रह्मा जी ने, लेकिन मानसिक सृष्टि भी उत्पन्न जब नहीं हुई तो फिर भगवान ब्रह्मदेव ने कि तब उत्पत्ति काम ही की। काम की सृष्टि को भगवान ने उत्पन्न किया, और स्वयं जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं शारदा, ब्रह्मा जी उस पर वशीभूत हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री हैं,
और ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही काम वाली मानसिक सृष्टि जब उत्पन्न नहीं हुई, भोले बाबा भी सृष्टि में सृजन नहीं कर पाए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने काम की सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी महाराज। जिस प्रकार से कि रेशम के कीट फंसे जिमी निर्मित सोत ही माहे,